यहाँ है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है एबीसी, which AB is given, B is given and altitude CL। CL कितना है? ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, CL कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ADE similar to triangle ABC such that each side of ADE is 3/2 times that of the corresponding side of triangle ABC। यही ना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ABC कर रहा है तो ABC एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। इस तरह से ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग का यही काम होगा, ABC। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिए ABC। AB कितना है इसमें? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। B कितना है इसमें? देखिए 60 डिग्री। B है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से BC हो जाएगा 60 डिग्री जाएगा। ठीक है, अब करना है एंड अल्टीट्यूड CL, यहाँ से CL, यहाँ से जो अल्टीट्यूड डालेंगे हम लोग, अल्टीट्यूड कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कर रहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ADE, उसमें है सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे साइड का रेशियो, करस्पोंडिंग साइड का रेशियो है ना, क्या होता है? करस्पोंडिंग अल्टीट्यूड की रेशियो की इक्वल होता है। यही ना होता है। करस्पोंडिंग साइड का रेशियो जब सिमिलर होता है तो करस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी मालूम हो क्या होता है? इसमें हो जाता है 2 साइड्स आर इक्वल एंड बेस एंगल इक्वल होता है। ठीक है, ये होता है। एंड बेस इज 8 सेंटीमीटर। बेस क्या है? 8 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर कितना? 1/2 टाइम्स। तो मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, जैसे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 4 सेंटीमीटर ये हमको मालूम है, ये और ये कितना है मालूम नहीं है। ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड जो है, ये एल्टीट्यूड, अच्छा रुको, अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ 90 डिग्री। अब हम लोग देखो जब परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब बेस पे जब परपेंडिकुलर डालते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर जो होता है बाइसेक्टर होता है। हाँ, मेडियंस होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो यहाँ से जो डालेंगे बेस पर परपेंडिकुलर तो मेडियंस हो जाता है, मतलब ये और ये बराबर हो जाता है। मतलब इधर भी 4 उधर भी 4, मतलब उसको कह सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इसको तो कन्ग्रुएंट हम लोग कर ही सकते हैं ना। देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये साइड इसके बराबर है, एक साइड ये है, तो आर से दोनों कन्ग्रुएंट हो जाता है। कन्ग्रुएंट हो जाएगा मतलब क्या? CPCT और ये बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो अल्टीट्यूड जो होता है बेस का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अल्टीट्यूड जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब यही कंसेप्ट लेके हम क्वेश्चन को बना लेंगे, बहुत इजी में बन जाएगा। तो इसमें बेस क्या है? देखो, अब एक ट्रायंगल बनाए थे हम, ये ABC था। क्या था? ABC था। तो अब बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ 8 सेंटीमीटर। ये कितना का बनाए हम लोग? 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं? आधा से ज्यादा लेंगे, हाफ से ज्यादा आर्क लेंगे, मतलब एक अनुमान लगा के ये BC का हाफ से ज्यादा का आर्क लेंगे। तो एक इधर घुमा, एक इधर ऐसे आया, फिर यहाँ से वही आर्क लेके यहाँ और यहाँ मिला दिए। तो ये जो मिला हमको यहाँ पर, ये सही तरीका से नहीं हो पाया। यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया ना, तो ये हमको क्या हो गया? ये हमको परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी होगा। तो इसको सही से खींच लेंगे। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है शांत, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये जो परपेंडिकुलर हम लोग को देगा, ये क्या होगा? यही ना 4 सेंटीमीटर होगा एल्टीट्यूड। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर कट कर देंगे तो हमको क्या मिल गया? A मिल गया। अब इसको हम लोग इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसको डॉट डॉट करके करना, डॉट डॉट करके, ताकि पता चले कि ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो ये हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया। अब हमको किस रेशियो में इसको डिवाइड करना है? 1/1/2, मतलब कितना? 3/2 में करना है। तो वही बात जो हम पहले सिखाए थे
यहाँ पर सी बी एक्स क्या कर लेंगे हम लोग, सी बी एक्स 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। कितना डिग्री का, 60 डिग्री। कम से कम 3 देखो B1 ये हो जाएगा, B2 ये हो गया, B3 B4 भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हम बताए थे, नीचे वाला से मिला देंगे सामने वाला वर्टेक्स को, ठीक है। तो नीचे वाला कितना यूनिट, 2 यूनिट। 2 यूनिट कहाँ है, यहाँ है। इसको नीचे वाला से हमेशा मिलाएंगे, ये नहीं देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। हमेशा नीचे वाला से सामने वाला को मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले यूनिट पे जाएंगे। ऊपर वाला यूनिट कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट यहाँ है, तो यहाँ से इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल हो, तो क्या करेंगे, एंगल को नाप किया जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक रेडियस का आर्क लेंगे, फिर एक रेडियस का आर्क लेंगे, इसको नाप लेंगे इसे, ये कितना है, फिर इसको माप के ऐसे कर देंगे। तो यहाँ से ऐसे बढ़ गया, ऐसे ये बढ़ गया। अब इसको प्रोड्यूस कर दो, प्रोड्यूस कर देंगे, इसको इंटरसेक्ट किया C1 पे, ठीक है। फिर यहाँ पर जितना एंगल था यहाँ पर एंगल बढ़ाएंगे, वही काम। फिर यहाँ इतना करके नाप लेंगे, इसको ऐसे बढ़ा दिए, इसको इंटरसेक्ट आएगा प्रोड्यूस A1 पर, जो हमको चाहिए था वो मिल गया, है ना। इस रेशियो में इसको डिवाइड किया 3:2 में। जैसे यहाँ से देखो, ये BC1 ये 3 यूनिट, तो BC कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, मतलब उसी 3:2 यूनिट के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। हो गया। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल ABC बना लिए जिसमें AB 4 सेंटीमीटर है, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, एंड अल्टीट्यूड CL इक्वल टू कितना है, देखो तो CS 3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से ये जो CL होगा, ये अल्टीट्यूड जो डालेंगे, ये चल भी नहीं रहा है, अल्टीट्यूड जो डालेंगे कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा अल्टीट्यूड ये वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक रफ वर्क तो किए हुए, तो रफ वर्क को भी सीधा कर लेते हैं ऐसे। ये AB हो गया, देखिए AB हो गया कितना, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। अब क्या करते हैं ना, हमको अल्टीट्यूड जानना है, देखो यहाँ से अल्टीट्यूड जानना है कितना का, 3 सेंटीमीटर का। ऐसा करते हैं कि इस पे और इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। तो इस पर परपेंडिकुलर डालने के लिए ऐसे 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 करके ये परपेंडिकुलर डाल दिए, है ना। और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं ऐसे, ये और ये, फिर ऐसे ऐसे करके एक परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। परपेंडिकुलर डाल के क्या करेंगे कि हमको अल्टीट्यूड कितना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पर इसको कट कर देंगे, कितना पे, 3 पे कट कर दिए और इसको मिला दिए। तो ये क्या बन गया, AB, अगर ये कुछ है तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। छोड़ो, तो ये हमको यहाँ ये 3 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये सब ये जितना भी होगा 3 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि B पे कितना डिग्री का एंगल बनना है, 60 डिग्री का। तो AB अब यहाँ पर कितना डिग्री का बनाएंगे, 60 डिग्री। तो ये तो ऐसे है, इसको कट कर देंगे, ये तो 60 है, ये ऐसे मिला देंगे, ऐसे कट के हो गया कट। अब यहाँ से हमको ये कौन सा पॉइंट आया, हमको C आ गया, क्या आ गया, C। और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिए तो ABC जो ट्रायंगल आया, ट्रायंगल बन गया। अब इस यहाँ पर जो ये जो है, यहाँ जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो 3 सेंटीमीटर का ना होगा, कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन 2 पैरेलल्स आर इक्वल होता है ना। तो यहाँ से जब इस पर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, हर हाल में इक्वल होगा। समझ में आया। अब जैसे ही ट्रायंगल हम बना लिए ABC बना लिए, तो इसको किस रेशियो में बांटना है, 3:2। अब तो इजी हो गया 3:2 में बांटना। मतलब क्या करेंगे, एंगल यहाँ पर 60 डिग्री बना लेंगे, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। अब इसको डिवाइड कर देंगे A1 A2 A3। समझ में आया। अब 2 वाला है तो 2 वाला से इसको मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एंगल इक्वल करके यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ पैरेलल कर देंगे। अब इसको प्रोड्यूस करके यहाँ मिल जाएगा, C1 बन गया। लिंक भेज जो दोनों तरफ से परपेंडिकुलर डाल लो। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, A इक्वल टू 30 डिग्री और B इक्वल टू 60 डिग्री। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाना है तो उसका रफ वर्क करेंगे, है ना, रफ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ABC एक ट्रायंगल बना लीजिए, ABC, और क्या क्या दिया हुआ है इसको लिखिए। AB 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB 6 सेंटीमीटर, A कितना है देखो तो, A कितना है इसको, A 30 डिग्री, ठीक है। A 30 डिग्री है और B कितना है,
60 डिग्री देखो। 6 सेंटीमीटर है, इसी लिखे हैं। अच्छा ए बी 6 सेंटीमीटर है, गलत हो गया। ए बी बेस ए भी हो जाएगा सर। ए बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ए एस ए। हम बताए थे ना कि 4 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो करेगा तब जाके ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन होगा। तो इसमें क्या फॉलो कर रहा है, ए एस ए फॉलो करेगा ना, तो एस जो साइड होगा उसको बेस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे, उसके बाद बनाएंगे, बन जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसका कैसे होगा, तो ए बी दिया हुआ है, तो ए बी ड्रो ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये बी पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर 60 है तो बी पे 60 डिग्री का हम लोग बनाएंगे ऐसे, ये 60 हो गया, ठीक है, ये 60 हो गया। और ए पे कितना बनाएंगे, 30 डिग्री का। तो पहले 30 डिग्री बनाने के लिए 60 बनाएंगे, ठीक है। और 60 को बाइसेक्ट करेंगे वही आर्क से, है ना, वही रेडियस के आर्क से क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से इसको घुमाएंगे ऐसे। कट कर गया तो इसको जब इसको बढ़ाए तो देखो ये क्या बनाए थे हम लोग, ए बी, इसको सपोज करो एक्स है, क्या है, एक्स है। तो ये हम लोग बनाए थे, तो ए बी एक्स क्या था, 60 डिग्री था। फॉर बी देखो यहाँ पर जो ए पर 30 डिग्री बनाए, तो बी एक्स को कहाँ पर कट रहा है, बी एक्स को सी पे कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है, सी पे। तो हमको ए बी एक्स ए बी सी ट्रायंगल मिल गया। क्या मिल गया, ए बी सी ट्रायंगल। अब क्या करना है कि देखो ए बी सी विथ ए बी। अब ए बी यहाँ पर ए बी कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो ए बी है तो इसी को प्रोड्यूस करेंगे, तो ए बी 1 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर तक तो है ही, थोड़ा सा और 2 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो ये हो गया ए बी 1, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। क्या करना है, ये जो पैरेलल है, सॉरी ये जो लाइन है, यहाँ से क्या करेंगे, इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। पैरेलल ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, एंगल को इक्वल करते हैं। और उसका एंगल पहले से मालूम है, कितना डिग्री है इसका, 60 डिग्री है। तो अब वो वाला तरीका से काहे ला बनाएंगे, ये 60 मालूम है, 60 बनाना इजी होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम 60 बना देंगे ऐसे, इसको कट करके, तो यहाँ से जो जाएगा, यहाँ से जो जाएगा पैरेलल होगा, यहाँ से जो जाएगा, ठीक है, इसके पैरेलल होगा। अब इसको क्या करेंगे, एसी को प्रोड्यूस कर देंगे। क्या करेंगे, एसी को प्रोड्यूस कर देंगे, जो इसको कहां पर कटेगा, C1 पर कटेगा, ठीक है, C1 पर कट गया। अब हमको यहां से क्या हुआ ना कि ये ट्रायंगल देखो AB1 C1 सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC। क्या हो जाएगा, ABC हो गया, जिसमें AB1 का क्या है, मतलब AB1 का डायमेंशन कितना है, 8 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर। समझ में आया, उसी रेशियो में सब जाएगा। जैसे ए देखो, अब यहाँ से AB1 बाई AB ये कितना हो गया, देखो तो 8/6, तो ये हो गया 4/3। तो जितना भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे तो 4/3 ही होगा, ठीक है। ऐसे भी दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए AB1/AB ये हुआ, इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। उसी तरह जब ये निकालेंगे, देखो B1C1 बाई BC, तो इसका भी रेशियो जो होगा यही होगा 4:3। मतलब क्या, अगर ये 4 यूनिट होगा तो ये 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट तो ये 3 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट तो ये 3 यूनिट। तो इस तरह से करके समझ लीजिए इसको। इस क्वेश्चन में है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है विद साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ऑल साइड आर गिवन, मतलब एस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। जब एस तीनों साइड अगर दिया हो तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है ना। तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एंड देन अनदर ट्रायंगल, दूसरा एक ट्रायंगल बनाना है व्हिच साइड्स आर, जिसका साइड जो होगा 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब पहले जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका करस्पॉन्डिंग साइड का हर साइड जो अब न्यू जो ट्रायंगल बनेगा, मतलब हर एक साइड एक करस्पॉन्डिंग साइड का 7/5 होगा। मतलब क्या है कि उसके सिमिलर ट्रायंगल बना देना होता है हमको, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक रफ फोल्ड करेंगे। देखो जैसे ये हो गया ABC, एक ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें साइड सब दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक रफ फोल्ड हो गया, ट्रायंगल बन गया। एस क्राइटेरिया से तो कोई एक साइड ले लेंगे, जैसे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ 6 सेंटीमीटर हो गया। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं,
BC ऑफ 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। एक लाइन सेगमेंट BC है, ये 6 सेंटीमीटर का है। टेकिंग B एज ए सेंटर, है ना, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5, एक आर्क लेंगे रेडियस 5 का, इसको ऐसे कर दीजिए। फिर टेकिंग C एज ए सेंटर, टेकिंग C एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, सपोज करो यहाँ का था, तो इसको हम इससे ऐसे ज्वाइन कर दिए, इसको इससे हमको ज्वाइन कर दिए, तो हमको ट्रायंगल मिल गया। क्या मिल गया? ट्रायंगल। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको एक ट्रायंगल बनाना है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब अगर देखो ये 5 है ना, तो दूसरे एक साइड कितना होगा? 5 का 7/5, ठीक है। एक साइड होगा 7 का 7/5, ठीक है। एक साइड होगा 6 का 7/5। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सिंगल ट्रायंगल बनाएंगे। किसका? इस ट्रायंगल का एक दूसरा सिंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। काम वही करना होता है कि इस ट्रायंगल का दूसरा सिंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो सिंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल हो जाता है। जैसे अगर दूसरा एक ट्रायंगल बनेगा तो इसका रेशियो और उसका रेशियो सब का रेशियो कितना होगा? 7/5, 7/5, ठीक है ना। मतलब अब बताते हैं कैसे होगा, शुरू को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बताने में, पूरा कंप्लीट कर देंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या बताए थे ना, कि ये बेस पर एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। कितना डिग्री का बनाएंगे? 60 डिग्री का। 60 डिग्री बनाना इजी होता है, इसलिए एक एक्यूट एंगल बना लेंगे CBX, एक 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। इसको थोड़ा सा खींच लेंगे लंबा सा, ठीक है। CBX हो गया, है ना। CBX जैसे ही हुआ, ड्रॉ एन एंगल CBA, ड्रॉ CBX इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री का ड्रॉ कर लिए। अब क्या करना है, देखो 7:5 है, 7:5 है ना, तो कम से कम इस साइड को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये B है, तो ये हो जाएगा B1, ठीक है। ये हो जाएगा B2, मतलब एक आर्क लेंगे या उसको 7 इक्वल, जैसे B1, B2, B3, B4, B5 है ना, इस तरह से B3, ये हो गया B4, ये हो गया B5, ये हो गया B6, ये हो गया B7, ठीक है। तो हम कल बताए थे, मैंने पिछले क्लास में हम बताए थे ना, कि देखो रेशियो किस रेशियो में है? 7:5। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला से सामने वाला को मिला देते हैं। अब ये नहीं देख रहे हैं कि नीचे वाला ज्यादा है कि कम है, ठीक है। नीचे वाला से सामने वाला को मिला देंगे। नीचे वाला क्या है? 5 है, तो 5 यूनिट पर जाके और यहाँ पर ये है, तो इसको मिला देंगे। मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला कितना है? 7 यूनिट है। ऊपर वाला कितना यूनिट है? 7 यूनिट। तो वहां पर जाके इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 7 यूनिट यहाँ है, ये है ना, तो इस पॉइंट से इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। किसके पैरेलल? इस पॉइंट से इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हम लोग इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। मतलब यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे ही इक्वल हो गया तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे और आर्क लेके यहाँ से सेंटर से आर्क, मतलब एक रेडियस का सेम रेडियस का आर्क लेंगे और इस सेंटर से ड्रॉ करेंगे, फिर इस सेंटर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ से नाप लेंगे कितना डिग्री का एंगल, ठीक है। उसी आर्क से ऐसे नाप लेंगे, उस आर्क को इस तरह से माप लेंगे कितना है, और उसको बिना चेंज किए फिर इसको नाप देंगे कि कितना बन रहा है। ऐसे हो गया। तो अब देखो ये जो हो गया ऐसे, तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे जो C1 पे करेंगे, ठीक है। लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, थ्रू B7 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B5C, है ना, इंटरसेक्टिंग प्रोड्यूस्ड BC एट C1। हो गया, यहाँ पर कट गया। अब देखो जिस तरह से यहाँ से इसके पैरेलल किए, उसी तरह से अब यहाँ से इसके पैरेलल करेंगे, ठीक है। पैरेलल करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा ना, कि यहाँ से एंगल नाप लेंगे पहले, फिर उसी तरह से सेम आर्क का रेडियस लेंगे, सेम रेडियस का आर्क लेंगे, फिर उसी तरह सेम रेडियस का आर्क लेंगे, तो फिर वही रेडियस का आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर नाप लेंगे कितना एंगल पर, ठीक है। उस आर्क को इस तरह से एडजस्ट करके नाप लेंगे कितना होगा, फिर यहाँ पर कट कर देंगे। अब इसको देखो कट कर देंगे तो यहाँ से पैरेलल नहीं होगा, यहाँ से इसको आगे बढ़ाए,
आगे बढ़ाए ना, तो लिखेंगे थ्रू C1 ड्रो ए पैरेलल, है ना, लाइन, ड्रो ए पैरेलल ड्रो ए लाइन पैरेलल टू AC, थ्रू C1 ड्रो ए लाइन पैरेलल टू AC, इंटरसेक्टिंग, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस BA को जब प्रोड्यूस करेंगे तो A1 पर कट रहा है, ठीक है। अब हमको ये रिक्वायर्ड ट्रेंगल आ गया, ये जो आया A1BC1 इज आवर रिक्वायर्ड ट्रेंगल, हो गया, इज आवर रिक्वायर्ड ट्रेंगल, वो हम लोग का रिक्वायर्ड ट्रेंगल हो गया। जो पिछले वाले ट्रेंगल के, है ना, मतलब अब यहाँ से क्या हो गया कि जैसे AB आप आई A1B करेंगे तो किस रेशियो में हो जाएगा, 7:2, नहीं ये ऐसे नहीं। अब जो फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ A1B, अब पहले कितना था, AB था, दोनों का रेशियो क्या होगा, 7:5 होगा, क्यों होगा, देखो जैसे ही ये और ये पैरेलल हुआ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ, तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। अब देखो इस ट्रेंगल में, ये वाला ट्रेंगल में अभी जो हम लोग फॉर्मेशन किए, इसमें और इसमें, ये दोनों का क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर होगा ना। उससे पहले देखो यहाँ पे ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, नीचे जो हम किए थे क्या किए थे, 2 सिमिलर ट्रेंगल बनाए थे, तो ये किस रेशियो में था, देखो ये 5:7 के रेशियो में था, तो उसी तरह ये भी 5:7 के रेशियो में होगा ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। जब इसका और जैसे ये देखो B, ये 7:5 करना था, हमको क्या करना था, 7:5, तो यहाँ पर हो जाएगा B7 बाई B5 किस रेशियो में है, 7:5 के रेशियो में है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा BC1 बाई BC, ये भी हो जाएगा 7:5, हो जाएगा ना। अब ये भी जो हो जाएगा ये जो A1B बाई AB, ये भी हो जाएगा 7:5, हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है A1BC1 सिमिलर टू ट्रेंगल ABC, जैसे ही सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये हो गया, इसको इसी तरह से बनाना है।